Hello बच्चों, let's read this question. The question says, according to Bohr's theory, the angular momentum for an electron of fifth orbit is. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम. सो हेयर राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. की कंसेप्ट of this question is angular momentum. Angular momentum. ठीक है. So according to Bohr's theory, the formula of angular momentum of electron in Bohr orbit. Here write angular momentum which is represented by capital A of an electron in Bohr's orbit is L is equals to L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका एंगुलर मोमेंटम को. तो L is equals to क्या होता है, n h अपॉन 2 पाई. ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई. ठीक है, सो हेयर राइट इट इज एन इंटीग्रल multiple of h बाय 2 पाई. ठीक है, तो यहाँ पे हमको किसका निकालना है, क्वेश्चन में हमसे फिफ्थ ऑर्बिट का बोला गया है. तो n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट. तो यहाँ पे हमें फिफ्थ ऑर्बिट के लिए निकालना है. तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इन फिफ्थ Bohr's orbit, the angular momentum of इलेक्ट्रॉन इज क्या हो जाएगा, L is equals to 5h by 2 पाई. ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या थी, गिवन नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू क्या होगा 5. तो n की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 रख दी. तो ये हो गया हमारा 5h बाय 2 पाई. तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी, 5 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा 2.5 h बाय 2 पाई. ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं. तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे 2.5 h बाय, दिस वन इज 2 इज नॉट, ये 5 को 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये हमारा 2.5 आ गया. तो ये हो गया हमारा 2.5 h बाय पाई. सो दिस इज द आंसर. तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2.5 h बाय पाई. So option number A is correct. Hope you understood it well. Best of luck.